इस पाठ में घटोत्कच जब एक ब्राह्मण परिवार के वध के लिए पहुंचता है, तब परिवार के सभी सदस्य अपने प्राण देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस पाठ में अपने परिवार के प्रति समर्पण व प्रेम भाव दर्शाया गया है। घटोत्कच अपनी मां के कहने पर वन की ओर मनुष्य पकड़ने निकल जाता है। उसे वन में एक ब्राह्मण परिवार मिलता है। वह उनमें से किसी को अपनी मां के भोजन के लिए ले जाने का आदेश देता है। वृद्ध ब्राह्मण अपने सबसे बड़े पुत्र को घटोत्कच से क्षमा के लिए निवेदन करने को कहता है। वे घटोत्कच से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन घटोत्कच मुक्ति के लिए शर्त रखता है। वह बताता है कि वह उसकी मां की आज्ञा के अनुसार भोजन के लिए वन में मनुष्य पकड़ने आया है, ताकि उसकी मां के उपवास की पूर्ति हो सके। वह आगे कहता है कि अगर चरित्रशाली पत्नी के साथ 2 पुत्रों की मुक्ति चाहते हो तो प्रिय और अप्रिय जानकर इस पुत्र को मुझे सौंप दो। वृद्ध ब्राह्मण यह सुन विचलित हो जाता है और कहता है कि क्या वह नीच है? अपने शास्त्रज्ञ शील व गुणों से युक्त पुत्र को मनुष्य को खाने वाले को देकर कैसे शांति प्राप्त करेगा? घटोत्कच उन्हें उसका कहना न मानने पर चेतावनी देता है और कहता है यदि उन्होंने कहना नहीं माना तो वह उसके परिवार का क्षण भर में विनाश कर देगा। वृद्ध ब्राह्मण बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी पत्नी अपना पति धर्म का पालन करते हुए अपने प्राण देने को तैयार हो जाती है। घटोत्कच स्त्री मनुष्य को ले जाने को उचित नहीं समझता है। यह देख प्रथम पुत्र अपने प्राणों के द्वारा बड़ों के प्राणों की रक्षा करने को कहता है। वह अपने पिता को कहता है कि वे उसे कुल की रक्षा करने के लिए योग्य समझें। दूसरा पुत्र अपने बड़े भाई को रोकता है और कहता है कि संसार में कुल में सबसे बड़ा व श्रेष्ठ ही माता पिता को अच्छा व प्यारा लगता है। अतः पूर्वजों के आदर्श को स्थापित करने के लिए मुझे अपने प्राण देने दीजिए। इन सभी के बीच सबसे छोटा पुत्र कहता है कि बड़े भाई को पिता के समान कहा गया है, अतः बड़ों के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे योग्य समझें। परिवार के लोगों के बीच इतना स्नेह देख घटोत्कच खुश होता है और सभी के प्राण बख्श देता है। इसी प्रकार सभी वहां से चले जाते हैं।